ऐसा नुस्खा जिसने मेरे कमजोर और छोटे बालों को सिर्फ 3 दिन के अंदर जड़ों से मजबूत करके घुटनों तक लंबा बना दिया। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा एक लाइव प्रूफ दिखाऊंगी जिसे देख के आप मजबूर हो जाओगे इस रेमेडी को यूज करने में। ये 99% हेयर फॉल को खत्म कर देता है और साथ ही साथ जितने भी कड़क रूखे कांटेदार बाल हैं उनको ये रेशम की तरह मुलायम बना देता है। 3 दिन के अंदर ये आपके बालों को भी इसी तेजी के साथ लंबा बना सकता है, जो आपके सफेद पड़ गए बालों को भी काला कर देगा और बालों को बहुत ही ज्यादा घना कर देगा। अगर आपकी चोटी बहुत पतली हो गई है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने की वजह से आपके बाल बहुत हल्के हो गए हैं, आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते, आप यकीन करें 3 दिन के अंदर आपके बाल घने हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, बिल्कुल हर्बल है, ऑर्गेनिक है। इसका यूज हर उम्र के लोग कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आपको इसको बनाने में एक भी पैसा नहीं लगना। जो भी आपने इसमें यूज करना है वो आपको किचन से ही मिल जाना है और इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने 3 दिन इसको यूज कर लिया तो आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हमारे बाल इतने ज्यादा चेंज हो गए हैं, बालों की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा लहसुन। आप देसी लहसुन भी यूज कर सकते हैं और विलायती भी, जो आपके घर पर है आप वही वाला यूज कर लें। अगर आप देसी लहसुन यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि देसी लहसुन के रिजल्ट ज्यादा जल्दी मिलते हैं। लहसुन में विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है जो आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देती है, जिससे बालों की ग्रोथ दुगनी तेज हो जाती है। अगर आपके बालों की ग्रोथ 1 गुना बढ़ती है तो वो तकरीबन 10 गुना हद तक बढ़ेगी, इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी। और साथ ही साथ ये आपकी स्कैल्प की क्लिनजिंग भी करेगा, यानी कि आपके जड़ों की सफाई करेगा। अगर जड़ों में कोई भी मसला हो गया है तो बालों की ग्रोथ आपको पता है बालों की जड़ों से होती है। जब आप लहसुन की इस रेमेडी को यूज करेंगे तो लहसुन बालों की जड़ों में जाके जड़ों को बिल्कुल साफ कर देगा, मजबूत बना देगा। अगर कोई मसला हो गया है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इतनी कमाल की चीज है ये लहसुन, जिसे आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इस वीडियो को आपने विदाउट स्किप किए एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज आसानी से समझ आ जाए और आप हर चीज गौर से देखेंगे तो आपको इसी तरह के 100% रिजल्ट मिलेंगे जैसे कि मैंने आपको बताए हैं। और छोटे छोटे बच्चियां हैं जिन्हें कोई चीज सूट नहीं करती या पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते, या आप कोई भी महंगे महंगे बाजार के केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर सकते, तो आप यकीन करें ये वाला नुस्खा हर कोई यूज कर सकता है। लड़के जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो चुका है वो भी इसका यूज कर सकते हैं। लहसुन को आपने अच्छी तरह से छील लेना है, तकरीबन इतनी सी क्वांटिटी में आपने लहसुन को छील लेना है। लहसुन को छील लेने के बाद फिर दूसरा आपने ले लेना है एक बर्तन आप स्टील या सिल्वर दोनों का यूज कर सकते हैं। कोशिश करें मोटे पेंदे वाला बर्तन यूज करें। इसके अंदर आपने छिले हुए लहसुन को डाल देना है। इसके बाद आपने इसमें डाल देनी है लौंग, 1 चम्मच भरकर आप इसके अंदर लौंग डाल दें। लौंग कोशिश करें आप फूल वाली यूज करें। फिर आप इसके अंदर कोई सा भी बेस ऑयल डाल सकते हैं अपने बालों की प्रोस्टी के अकॉर्डिंग। 1 कटोरी भरकर आप इसके अंदर कोई सा ऑयल डाल दें, चाहे कोकोनट डाल दें, चाहे सेसमी, ऑलिव या मस्टर्ड, जौन सा भी आपके बालों को सूट करता है। इसके बाद आपने चूल्हे पे बर्तन को रख देना है। बहुत ज्यादा हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। दम वाली आंच पे पकाएंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऑयल जब भी बनाएं उसे हमेशा दम वाली आंच पे बनाएं क्योंकि जितनी ज्यादा हल्की आंच पे ऑयल तैयार होगा उतनी ही ज्यादा जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। तेज आंच पे पकने से ऑयल में चीजें जितनी हम डालते हैं वो जल जाती हैं और ऑयल भी जल जाता है, तो फिर उस तरह के रिजल्ट कभी भी नहीं मिलते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं फिर कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिले। इसीलिए मैं कहती हूँ हर चीज को आप ध्यान से देखा करें। थोड़ी देर के लिए आप कवर करके रख दें ताकि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। 2 मिनट के अंदर ही ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक आपने इस ऑयल को बनाना है एंड तक आपने यही वाला फ्लेम रखना है, यानी हल्की आंच पर ही बनाना है। लौंग के अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके बालों की जड़ों में जाके जड़ों को मजबूत करता है और सफेद बालों को काला भी करता है। इसके साथ साथ ये हल्के पड़ गए बालों को, कमजोर पड़ गए बालों को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। लौंग को कई तरह से बालों को लंबा करने के लिए यूज किया जाता है। इसका पानी बनाया जाता है, इसका सीरम बनाया जाता है, लेकिन अगर आप इस ऑयल में लौंग को यूज करेंगे तो आपको ज्यादा तेजी से रिजल्ट मिलेंगे। लौंग और लहसुन जब इसमें हल्के हल्के से पकना शुरू हो जाएं, आप इसमें डाल दें मेथरे।
मेथे भी कुछ लोग कहते हैं, इसे फेनुग्रीक सीड्स भी कहा जाता है। इन्हें मेथी दाना नहीं कहते क्योंकि कुछ लोग इसे मेथी दाना कहते हैं। मेथी दाना बारीक बारीक से बीज होते हैं, ये थोड़े से मोटे होते हैं। इनको अचार वगैरह में भी यूज किया जाता है। ये आपके घर पर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10-20 रुपए के आपको पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। इनमें प्रोटीन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन भर भर कर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब केमिकल्स वाले ट्रीटमेंट्स अपने बालों में करवाते हैं, हेयर डाइज करवाते हैं या हीट स्टाइलिंग टूल्स अपने बालों में यूज करते हैं, उसकी वजह से बाल डैमेज हो जाते हैं, बालों में से नेचुरल मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो ये आपके बालों में नेचुरल मॉइस्चर को भर देंगे और बालों को बहुत ज्यादा घना कर देंगे। जितने भी पतले बाल है ना वो इससे घने हो जाएंगे। आपकी पतली चोटी बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी, हल्के बाल आपके बहुत ज्यादा भर जाएंगे इस फेनुग्रीक सीड से। यकीन करें ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसका रिजल्ट बहुत तेजी से मिलता है। फेनुग्रीक सीड्स को डालने के बाद आपने डाल देनी है कलौंजी या कलवंजी। कुछ लोग इन्हें कलौंजी कहते हैं, कुछ कलवंजी। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें ब्लैक सीड्स या नाइजेला सीड्स भी कहा जाता है, प्याज के बीज भी कहा जाता है। ये हर घर में होती है, हर किचन में होती है। इसे हर मर्ज की शिफा भी कहा जाता है, यानी कि ये बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। इसी तरह से ये आपके स्कैल्प में जाके भी अगर कोई फंगस लग गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसे भी खत्म कर देगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया है, बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है, तो बालों की जड़ों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और खास बात, अगर आपके बाल सफेद पड़ गए हैं, उम्र से पहले सफेद हो गए हैं या किसी भी वजह से सफेद हो गए हैं, केमिकल्स वाला डाई यूज करने से हो गए हैं, तो ये आपके सफेद बालों को भी काला करेगा। और इसका पाउडर बना के भी बालों को सफेद करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ऑयल में जब आप इसका यूज करेंगे तो ये ज्यादा तेजी से रिजल्ट दिखाएगा। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इस एक ऑयल को आप यूज करें और अपने बालों की सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाएं, क्योंकि ये लंबा भी करेगा बालों को और बालों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कर देगा। अच्छा, कुछ लोगों का हेयर फॉल दरमियान से होना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है सर के दरमियान से, तो वो इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा लौंग भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा हेयर लॉस नहीं है तो आप दोबारा से लौंग को ऐड ना करें, बस इतनी सी क्वांटिटी रखें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल है तो आप इसके अंदर ज़्यादा लौंग का यूज़ करें, क्योंकि लौंग हेयर फॉल को बहुत जल्दी कंट्रोल करती है। अगर आप ब्रश करते हैं, आपकी बाल ब्रश में इतने ज़्यादा आ जाते हैं, घर के कोने कोने में बाल गिरे मिलते हैं आपको, तो आप परेशान ना हो, बस लौंग को ऐड कर ले और कोशिश करें देसी लौंग का यूज करें, क्योंकि जिस तरह लहसुन जो देसी बहुत तेजी से रिजल्ट दिखाता है, इसी तरह से जितनी ज्यादा देसी लौंग यूज करेंगे वो भी आपके बालों में जल्दी रिजल्ट दिखाएगी। लौंग को आपने इसके अंदर हल्का हल्का सा पका लेना है। आपने बहुत ध्यान रखना है, इसमें कोई भी चीज जलनी नहीं चाहिए। साथ साथ आप चम्मच को हिलाते जाएं, क्योंकि अगर एक भी चीज जल जाएगी फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा पका लेने के बाद आपने लास्ट में इसके अंदर डाल देनी है अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स। आपने थोड़े से फ्लैक्स सीड्स, तकरीबन 1 चम्मच इसमें फ्लैक्स सीड्स का डाल देना है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो आपके बालों को डीपली नरिश कर देंगे। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस ऑयल को यूज करने से आपके कड़क कांटेदार बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। तो अलसी ऐसी चीज है जो आपके कर्ली फटे हुए बालों को भी बहुत ज्यादा रेशम की तरह मुलायम बना देगी। आपके बालों में बहुत ज्यादा चमक आ जाएगी, रौनक आ जाएगी। जो बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे वो डैमेज को भी रिपेयर करेगी, और जो बाल पहले ब्रश करते हुए ब्रश में अटक जाते थे, बाल इतने मुलायम हो जाएंगे कि जब आप अपने बालों में हाथ फेरेंगे तो आपकी उंगलियां फिसलने लगेंगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बाल हो जाएंगे। ऐसा लगेगा आपने कोई कैरेटिन करवाया है अभी अभी जाके सैलून में, इतने ज्यादा खूबसूरत आपके बाल हो जाएंगे। तो कर्ली हेयर्स के लिए तो ये मैजिक की तरह काम करेगा। जो लोग कर्ली हेयर्स होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, अब उनकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ये ऑयल आपने तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे ही बहुत ज्यादा हल्की आंच पे पकाना है। 10 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो इसके अंदर लहसुन इतना सा ब्राउन हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब ये ऑयल बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार है। फ्लेम को ऑफ करके इस ऑयल को आप कवर करके सारी रात के लिए रख दें, ताकि ये ऐसे ही पड़ा रहे और अच्छी तरह ठंडा भी हो जाए और सारी चीज़ों की पोटेंसी इसमें बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। फिर नेक्स्ट डे आपने इस ऑयल को स्ट्रेन कर लेना है। सारी रात के लिए जब आप इसे ढक कर रख देंगे तो आप यकीन करें इस तरह आपको ज़्यादा कमाल के रिजल्ट मिलेंगे।
इस ऑयल को स्ट्रेन करने के लिए आप चाय पोनी का भी यूज कर सकते हैं। कोशिश करें डबल स्ट्रेनर का यूज करें ताकि इसके अंदर कोई भी जरे ना आए। आप नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं। अगर आप नेट का कपड़ा यूज कर रहे हैं तो बारीक नेट का कपड़ा यूज करें या डबल नेट यूज करें। आप चाहें तो इस ऑयल को एक ही दफा ज्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि इस ऑयल को आप 5 से 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होता। अगर घर के सभी लोगों ने इसका यूज करना है तो आप कोशिश करें एक ही दफा बना के रख लें ताकि आपको बार बार बनाना ना पड़े। और इसे स्टोर करने के लिए आप इसे कांच यानी कि शीशे के बर्तन में स्टोर करके रखें। इस तरह ये जल्दी खराब भी नहीं होगा और इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ऑयल बनकर अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है, लेकिन जब भी आपने इसे अपने बालों में लगाना है कोशिश करें हल्का सा इसे गर्म कर लें। गर्म करने के लिए आपने इसे डायरेक्ट चूल्हे पर गर्म नहीं करना। आप डबल बॉयलर मेथड भी यूज कर सकते हैं या हल्का सा ओवन में आप इसको हीट अप कर लें और फिर इसे अपने बालों में लगाएं। आपने जब अपने बालों में इसको लगाना है तो पहले अपने बालों की जड़ों में लगाना है, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। बालों की जड़ों में लगाने के लिए आप ऑयल एप्लीकेटर का यूज भी कर सकते हैं या आप इस तरह का ड्रॉपर ले लें। इससे अपने बालों की आप जड़ों में लगाएं। आपके बालों की जड़ों में कोई भी गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए, साफ बाल होने चाहिए। इस तरह आप अपने बालों की जड़ों में लगा के हल्के हाथों से आपने मसाज जरूर करनी है और कोशिश करें इन्वर्जन मेथड में करें, 4 मिनट तक करें। इस तरह ज्यादा तेजी से आपके बालों की ग्रोथ होगी, क्योंकि ब्लड फ्लो आपका तेज हो जाएगा। मसाज आपने हल्के हाथों से जरूर करनी है। तकरीबन 4 मिनट तक मसाज करें, फिर इसे अपने पूरे बालों में लगा लें। एंड तक लगाएं ताकि बालों में जो एंटी स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं वो भी खत्म हो जाएं। जब आपने इसे अपने पूरे बालों में लगा लेना है तो अपने बालों को आपने शॉवर कैप से या पॉलिथीन बैग से कवर कर लेना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आप सूटेबल हैं तो आप इसे सारी रात के लिए भी लगा के छोड़ सकते हैं। सारी रात के लिए लगा रहे हैं तो बालों को कवर करने की जरूरत नहीं। अपने बालों को वॉश करने के लिए आप माइल्ड शैम्पू का यूज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।